अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग पीएमसी के सिलेबस के हिसाब से एनएमडी के 2020 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से आज हमने पहला चैप्टर जो कि सेल का था और उसके ऑर्गेनल्स का था वो पढ़ रहे थे। तो आज हमारा जो सेल का जो ऑर्गेनल का जो चैप्टर है वो हमारा राइबोसोम तक पहुंच गया है। इस बात को ध्यान में रखिए, ये जो सारे टॉपिक ही मैंने अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस रखा है। विदाउट पीएमसी सिलेबस नथिंग येट इन दिस सिलेबस। तो आप अपने माइंड में रखें कि इधर कोई भी पीएमसी सिलेबस के अलावा कोई भी टॉपिक इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जितनी भी बातें सारी फेडरल बोर्ड से लिखी गई हैं, इस बात की भी टेंशन नहीं लेनी कि कौन सी बुक से लेनी है। आपके पास अगर फेडरल बोर्ड है या पीडीएफ है तो उसके सामने रख के मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस लेक्चर को इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने फीडबैक भी दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मैं और भी इंप्रूव कर सकूं अगर आपको कोई मुश्किलात आ रही है मेरे लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा ये लेक्चर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप काइंडली क्लिक कीजिए, ऊपर लिंक दिया हुआ होगा, आप डायरेक्ट वहाँ से मेरे चैनल पर आ जाएंगे तो फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे। तो स्टूडेंट, बिना लेट के हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राइबोसोम का। ठीक है, इससे पहले हम साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारे हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो अब आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है राइबोसोम। ठीक है, मैं इसको एक मिनट क्लियर करता हूँ। हाँ, यस। अच्छा, राइबोसोम इज़ अ मिनट ग्रेन्यूल। इस बात को ध्यान में रखना। दिस ओनली सीन अंडर ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत छोटा होता है, टाइनीस्ट पार्टिकल है। क्या टाइनीस्ट ऑर्गेनल है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है, कौन सा ऑर्गेनल है, टाइनीस्ट ऑर्गेनल इन द सेल। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या आती है, इस बात को भी रखना है। तीसरी बात ये कि प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है कि दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर होता है। फ़र्क क्या होता है, सेडिमेंट्स का फ़र्क होता है। कितने सेडिमेंट्स का। देखिए, जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उनके पास होते हैं 70S यानी कि सेडिमेंट। ठीक है, सेडिमेंट आप सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, और जो यूकैरियोट्स होता है उसको हम बोलते हैं 18 सेडिमेंट रेट। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये जो राइबोसोम होता है यूकैरियोट्स के अंदर प्रोड्यूस कहाँ से होता है, न्यूक्लियस से होता है। देन फिर न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पे आ जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाता है। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, वहाँ पे क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसाइज करता है। देन प्रोटीन की सिंथेसाइज करता है, फिर वो अदर फर्दर मॉडिफिकेशन के तहत आगे बढ़ता है और फिर वो सेल के बाहर चले जाते हैं वो प्रोटीन बन के। इस बात को, इस स्केच को आप अपने माइंड में रखें। हम ये सारा स्केच पढ़ने वाले हैं गोल्जी बॉडी में इसी लेक्चर के अंदर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूकैरियोट्स के अंदर 18 सेडिमेंट होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर 17 सेडिमेंट होता है, मिटोकॉन्ड्रिया में 17 सेडिमेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा होता है, 17 सेडिमेंट। ठीक है, मिटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन्स एंड प्लांट दोनों में होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है। क्लोरोप्लास्ट ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल में ही पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट ओनली। ऑल्सो बैक्टीरिया के अंदर भी पाए जाते हैं कुछ। ठीक है, जैसे कि फॉर्म विथ इन न्यूक्लियस बता दिया मैंने आपको, लेकिन इमेच्योर फॉर्म में होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, सीधी सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, जैसे कि इन्वॉल्व प्रोटीन सिंथेसिस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठे हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बाकी आता है इसका स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं, लार्ज पार्ट होता है वो तकरीबन 60 सेडिमेंट का होता है, जो स्मॉल पार्ट होता है वो तकरीबन 40 सेडिमेंट का होता है। ये दोनों मिलकर कितने सेडिमेंट का राइबोसोम बनाते हैं, 80 सेडिमेंट का। इसको याद रखना, 90 सेडिमेंट नहीं होगा क्योंकि साइज छोटा हो जाता है जब ये साथ जुड़ते हैं दोनों पार्ट। ठीक है, अच्छा, कुछ बॉन्ड्स बनते हैं इनके दरमियान में। इधर जो छोटी सी स्पेस दिख रही है आपको, इधर कुछ बॉन्ड बनते हैं, वो जॉइंट जो उसको ज्वाइंट करते हैं। तो कौन से बॉन्ड होते हैं, मैग्नीशियम आयन बॉन्ड होता है, सॉल्ट बॉन्ड होता है, या कभी कभी मैग्नीशियम और सॉल्ट बॉन्ड दोनों ही होते हैं। ठीक है, जिसको ज्वाइंट कर देते हैं साथ में। जब ये ज्वाइंट हो जाता है तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, कुछ ऐसे ज्वाइंट होता है। ठीक है, एक और टर्म है जैसे कि चेन ऑफ राइबोसोम। एक और टर्म थी जिसको हम बोलते हैं चेन ऑफ राइबोसोम। क्या, राइबोसोम लिख रहा है, ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, चेन ऑफ राइबोसोम को हम बोलते हैं जब एक ही कतार के अंदर बहुत सारे राइबोसोम हो और वो मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करके क्या कर रहे हो, आरएनए को क्या कर रहे हो, प्रोटीन की सिंथेसाइज कर रहे हो। ठीक है, तो उस पूरे फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, अपना पॉलीजोम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीजोम या पॉली राइबोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसे, हम पॉली राइबोसोम भी बोलते हैं और पॉलीजोम भी बोलते हैं। उस पूरे फिनोमेनन को किसको बोलते हैं हम, ये चेन ऑफ राइबोसोम। ठीक है, इस बात को आपने कहाँ रखना है, अपने जहन में रखना है। चेन ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड पॉलीसोम और पॉली राइबोसोम, दोनों में से कोई भी आप एक वर्ड ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है कौन सा वाला राइबोसोम का क्लियर होगा। शॉर्ट नोट्स हैं, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं फेडरल बोर्ड से लिए हुए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब हम जाते हैं हमारे अगले टॉपिक जो कि है गोल्जी बोर्ड। देखिए, आप देखिए, इतना मैं आपके लिए मेहनत करो तो आप भी मेरी मेहनत ये कीजिए कि बस ये इस चैनल को विजिट भी कीजिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं कीजिए। अच्छा जी, गोल्जी बॉडी क्या है, इस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। ये किसने, कौन से साइंटिस्ट ने इसको अपना डिस्कवर किया था, वो इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, कैमेलियो गोल्जी, 1898 के अंदर। ठीक है, गोल्जी बॉडी सबसे ज़्यादा किसके अंदर अबंडेंट होता है, मोस्टली यूकैरियोट्स के अंदर अबंडेंट होता है। कौन सा, गोल्जी बॉडी। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट सिक्रेटेड सेल
इसका याद रखना कौन सा सेल होता है, सिक्रेटेड सेल। गोल्जी बॉडी हर उस सेल में पाया जाता है जो कुछ सिक्रेशन करता है। क्या करता है, सिक्रेशन। जैसे अब एक सेल है, अब मैंने बोला कि राइबोसोम, जैसे अब न्यूक्लियस में क्या बना, राइबोसोम बना। जब न्यूक्लियस में राइबोसोम बना तो राइबोसोम कहाँ पे आके बैठेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैठेंगे। जाहिर सी बात है, जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैठेंगे तो उसके बराबर में हमारे पास होता है क्या, गोल्जी बॉडी होता है। जो काम क्या करता है, जो प्रोटीन राइबोसोम बनाता है उसको मॉडिफाई करता कौन है, गोल्जी बॉडी, ताकि वो डिजायर्ड बॉडी के डिजायर के हिसाब से वो क्या बना सके, प्रोटीन बना सके। और फिर उसको वेक्यूल ट्रांसपोर्ट चैनल के तहत कहाँ ले जाता है, सेल के बाहर निकाल देता है उन प्रोटीन्स को, उन मॉडिफाइड प्रोटीन्स को। फिर वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं। सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम किसका है, गोल्जी बॉडी का। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मैं रट्टा नहीं लगाना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने इसमें लिखी हुई है, जो कि सारी एक्सट्रैक्ट की है मैंने कौन सी, बायोलॉजी बुक में से, फेडरल बोर्ड की बायोलॉजी बुक में से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें से भी। तो ये बोल रहा है सबसे पहले क्या होता है, जो राइबोसोम होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। किसको सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन को। अच्छा, प्रोटीन भी क्या करते हैं, माइग्रेट ट्रांसपोर्ट होते हैं। प्रोटीन कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे, उसके बाद सबसे पहले राइबोसोम पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उसके बाद किस पे आएंगे, गोल्जी बॉडी पे। किस पे आएंगे, गोल्जी बॉडी पे आएंगे। ठीक है, अब गोल्जी बॉडी क्या करेगा उन्हें, फिर उनको भी बर्ड्स ऑफ कर देगा इनटू फॉर्म ऑफ वेजिकल। फिर उनको किन फॉर्म में बांट देगा, वेजिकल की फॉर्म में बांट देगा। वेजिकल कौन कौन से, लाइसोसोम, प्रोक्सिसोम, ग्लाइक्सोसोम। इन तीनों वैक्यूल्स, ये तीनों वैक्यूल्स के नाम है। किन के नाम है, लाइसोसोम, प्रोक्सिसोम, ग्लाइक्सोसोम। अच्छा, क्या काम है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसका काम मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है, इसका गोल्जी बॉडी का। तो इधर पढ़ लेते हैं क्या करता है, मॉडिफिकेशन सेंटर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, गोल्जी बॉडी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाता है, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, दे बोथ आर द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना है। सो दूसरा जो एक फिनोमिना था वो ये था कि फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होता है। फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्जी बॉडी एट इक्वेटर। गोल्जी बॉडी का जो कॉम्बिनेशन होता है एट इक्वेटर ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस, यानी कि जब सेल डिवीजन होती है प्लांट के अंदर, तो उस वक्त क्या होता है, एक नई सेल वॉल बनती है कुछ इस तरीके से। जैसे कि ये एक सेल है, प्लांट सेल है। ठीक है, जब प्लांट सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उसके बीच में इक्वेटर के ऊपर ऐसे 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 एक इक्वेटर के ऊपर लाइन आ रही होती है। वो क्या करती है, इसको साइटोकाइनेसिस कर देने की, इसको डिवाइड कर देती है। तो उस वक्त जो भी वो फ्रेग्मोप्लास्ट बनता है तो वो इधर आके डिपॉजिट होता है। इधर आके डिपॉजिट करने के बाद सेल को दो हिस्सों में बांट देता है। तो उस पूरे जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेग्मोप्लास्ट बोलते हैं। इट फॉर्म्स न्यू सेल वॉल। इससे क्या होता है, कोई न्यू सेल वॉल बन जाती है। क्या बन जाती है, न्यू सेल वॉल बन गए तो न्यू सेल बन गया। इस बात को भी अपने दिमाग में रखना है। बाकी जो स्ट्रक्चर है गोल्जी बॉडी का वो देख लेते हैं। देखें, जो इधर मैंने एक इमेज लगाई हुई तो उसको जूम करके देखेंगे, सीधी सी बात है, वो सबसे ईजी इमेज है। देखें, प्रोटीन बना, कहाँ पे बना, स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट हुआ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये प्रोटीन येलो शेप में आपको दिख रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं किस फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स में ट्रांसपोर्ट हुआ। देखें, ये है आपके पास गोल्जी बॉडी पूरा। क्या है, देखिए जो इनर एरिया है ना इसका, अंदर की जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसको फेस कर रहा है उसको हम बोलते हैं सिस फेस। और जो आउटर एरिया उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस। ठीक है, इस बात को हमें याद रखना है। अच्छा, क्या करता है, जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है ये वेहिकल्स ट्रांसफर होते हैं सिस फेस में। सिस फेस के बाद ये फिर इसका काम क्या होता है, मॉडिफाई कर रहा है। देखिए ना, ग्रीन हो गया इधर आता है, तो फिर इसको दूसरी तरफ निकाल देते हैं, ऐसे करके ट्रांसपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, पैक कर दिया। देखें, इसको वेजिकल की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा वेजिकल को। अभी वेजिकल निकलेगा कहाँ पे, जैसे सेल के बाहर से क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से इसको निकाल देगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, जो कि आपको समझने के लिए काफ़ी है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज का स्ट्रक्चर देख लें। जो आउटर होता है वो कॉन्केव होता है, कॉन्वेक्स होता है, इसको हम सिस फेस बोलते हैं या फॉर्मेशन फेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन फेस। ठीक है, और जो ये जो प्लेट दिख रही है आपको, इस प्लेट को हम बोलते हैं वेजिकल। ठीक है, और इस पूरे को हम बोलते हैं सिस्टर्न, ट्यूब्यूल सिस्टर्न। क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल सिस्टर्न। ठीक है, सेंट्रल, और जो पूरा का पूरा जो पार्ट आता है ना ऐसे का, ये इसे लेके ऐसे, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्लेट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्लेट। ठीक है, तो इनर होता है वो कॉन्केव होता है। कौन सा इनर क्या होता है, कॉन्केव, यानी कि अंदर का। ये क्या होता है, कॉन्केव, इसको याद रखना। ये आउटर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्केव, इसको हमेशा याद रखना। अच्छा, मेचुराइजेशन और फेस ट्रांसफर, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इस हिस्से का भी है, क्या है, मेचुरेशन और फेस ट्रांसफेस। ठीक है, ट्रांसफेस बोलते हैं इसको, और इसको सिसफेस बोलते हैं। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात कहूँगा, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए मुझे कमेंट में। और ये जो नोट्स इसको आप लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डोंट वेरी। बेहतरीन नोट्स हैं, जब मैं तैयारी कर रहा था, प्रिपरेशन में था, तो ये मैंने बनाए थे। ठीक है, तो कुछ रहे, स्टडी करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें, साथ रहिए, और इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से एक और नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।